नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको ले चलते हैं सुपर टेट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें तो किसी देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी का प्रमुख साधन क्या है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। अगर हम राष्ट्रीय आय के और अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय आय जो है वो किसी एक निश्चित वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं वस्तुओं के कुल मौद्रिक मूल्य से देखना राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय में वस्तुओं एवं सेवाओं की बाजार कीमतें शामिल होती हैं। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से कुल उत्पादन दर, राष्ट्रीय आय का ढांचा, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, बचत एवं निवेश के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 में लगाया था। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें वयोवृद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम आप लोग याद रखिए, ये परीक्षा में पूछी जाती है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का अगर श्रेय माना जाता है तो वो BKRB राव को दिया गया है। इन्होंने राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए गणना प्रणाली के सम्मिश्रण का प्रयोग किया, जो सबसे अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। इन्होंने अपनी पुस्तक नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया में इसका वर्णन किया है। नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया, ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये BKRB राव जी की पुस्तक है। वर्तमान समय में भारत में जो राष्ट्रीय आय का अनुमान जारी करता है वो CSO करता है, जिसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसी क्रम में हम बात करेंगे तो आगे चलेंगे। CSO के राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, वानिकी, मछली पालन तथा खान पान। अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है सीधे तौर पर किसी व्यक्ति से लगाया जाता है। इसे देश में प्रति व्यक्ति की आय का पता चलता है। इससे लोगों का रहन सहन और लोगों की व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय का पता देश की कुल पूंजी में जनसंख्या के भाग देने पर पता चलता है। प्रति व्यक्ति आय का वह पैमाना है जिसके जरिए यह पता चलता है कि किसी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति की कमाई कितनी है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का जो फार्मूला है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्र की आय बटा संबंधित वर्ष की जनसंख्या। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। पिछले बार सुपर टेट में एक क्वेश्चन यहाँ से बना था प्रति व्यक्ति भोग आय से, तो याद रखिएगा इसको। जिस देश की जनसंख्या का $800 से आय वार्षिक कम होती है, उस देश को विश्व बैंक द्वारा ब्याज रहित ऋण उपलब्ध होता है। पॉइंट रखिए, नोट रखिएगा, जिस देश की जनसंख्या का $800 से आय वार्षिक क्या होती है, कम होती है, उस देश को विश्व बैंक द्वारा ब्याज रहित ऋण उपलब्ध हो जाता है। विश्व बैंक की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। इसी क्रम में आगे चलेंगे तो GDP की बात करेंगे। GDP और GST, इसमें अंतर है मेरे दोस्त। GDP अगर हम बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को GDP कहते हैं। GDP का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आय के आकलन का एक प्रमुख रूप होता है किसी वर्ष में निवासी उत्पादक इकाइयों के द्वारा घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं द्वारा वस्तुओं के मूल्य का बाजारी कीमत सकल घरेलू उत्पाद या GDP कहलाता है। इसमें विदेशों द्वारा अर्जित धन भी जुड़ जाता है। अगर हम शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करें, जो विदेशी हमारे देश में उत्पादन करते हैं, देश की सीमा के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसकी बाजारी कीमत से प्रोडक्ट में होने वाले खर्चे से घटा दिया जाता है। जो पूंजी बचती है वही जो है
शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाती है। अगर इसी क्रम में बात करें सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी की, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यह व्यक्तियों की आमदनी पर निर्भर होती है। देश के नागरिकों के द्वारा जो वस्तु उत्पादित की जाती है उसका बाजारी मूल्य तथा विदेशों के द्वारा जो भारत में पैसा वापस आता है वह सारा धन इसी में जुड़ जाता है। अगर शुद्ध राष्ट्रीय आय की बात की जाए तो शुद्ध राष्ट्रीय आय वैसी ही है जैसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कार्य करती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हस्तलिखित नोट आप ऐसे ही प्राप्त करते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।